डियर स्टूडेंट्स, पिछले एक दो दिन से चूंकि अच्छा फील नहीं कर रहे थे हम, आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसीलिए वीडियो नहीं आया था। तो बेसिक इंग्लिश के तहत आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल्स को। स्पेलिंग देख लेंगे एक बार। ARTICLES। बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, आर्टिकल्स लिखने में भी गलती करते हैं। ठीक है, इनको आप देख लेंगे ध्यान में। CALS दे देते हैं, CLES पे ध्यान रखना है आपको। आर्टिकल्स जो हैं तीन होते हैं, AN और D, लेकिन जब प्रकार की बात करेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। मतलब दो तरह के आर्टिकल्स होंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन आता है। द के बारे में देखिए क्या बोल रहे डेफिनेट आर्टिकल्स को, कि इट जेनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्या, किसके बारे में जानकारी देता है, किसके बारे में जानकारी आपको बतलाता है, पार्टिकुलर पर्सन, खास व्यक्ति, स्थान और चीजों के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी पहले से हो, तो ऐसे संदर्भ में आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आइए यहाँ, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है AN, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके बारे में पहले मतलब जानकारी आपको पहले से हो तो आप लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि ये पार्टिकुलर करने के लिए, इन सारी चीजों को पार्टिकुलर करने के लिए यूज करते हैं द का। और जब पार्टिकुलर नहीं रहता है, आप पहली दफा किसी के बारे में बतला रहे हैं, तो AN का प्रयोग होता है। इसके प्रयोग और भी हैं, इसको हम लोग जानेंगे बारीकी से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, AN के बारे में, कि A और N को कैसे लगाया जाता है। उससे जो पहले है, दो चीज आपको जानना जरूरी है। ये THE जो वर्ड है, इसको कभी द पढ़ा जाता है और कभी दी पढ़ा जाता है। ये जो वर्ड है, थोड़ा सा फोकस करना है ए पे। ये जो A है, इसको कभी आप A देखेंगे पढ़ता हुआ और कभी देखेंगे अ पढ़ता हुआ। तो कैसे ये हुआ, इसको हम लोग जानेंगे। THE जो द लिखा हुआ है, अगर THE ये लिखा हुआ होने के तुरंत बाद आप भावेल और कॉन्सोनेंट को समझेंगे। भावेल और कॉन्सोनेंट का मतलब है इंग्लिश से कुछ भी नहीं। भावेल मतलब हिंदी के भावेल को जानना है और कॉन्सोनेंट को जानना है। अब हिंदी में क्या होता है, हिंदी का जो स्वर है जिसको भावेल बोलते हैं, वो आपको जानना है। ओ आ का जितना फैमिली मेंबर है, ओ आ का जितना फैमिली मेंबर है सब स्वर है। और कॉन्सोनेंट है आपका जितना भी इसको छोड़ के है, मतलब क से लेके जितना आया, ये सारा का सारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी THE वर्ड के तुरंत बाद अगर आपको मिल जाए वॉवेल वाला, मतलब हिंदी में लिखा हुआ, जैसे लिखते हैं हम एलिफेंट, क्या लिखे हैं, एलिफेंट। तो यहाँ देखिए, ये जैसे एलिफेंट लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तो ये क्या आ गया, ए आ गया। और ए जैसे आ गया तो इसका मतलब क्या, ये ओआ का फैमिली मेंबर है, मतलब वावेल का ये फैमिली मेंबर है। तो इसीलिए इसको क्या पढ़ेंगे, द। जब THE वर्ड के बाद वावेल का आएगा, वावेल मतलब यहाँ ई को देख के आपको वावेल नहीं पहचानना है, हिंदी में लिखे हुए स्वर को देखना है। ए आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। और जैसे इसके तुरंत बाद रहेगा किंग, KING, तो यहाँ देखिए क्या है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, क। और क किसका है, कॉन्सोनेंट का। तो ये क्या आ गया आपका, किंग ना, क आ गया, तो इसको पढ़ेंगे द। कहने का तात्पर्य ये है, THE वर्ड के बाद अगर तुरंत में कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जिसको हिंदी में पढ़ने पर स्वर, उसका उच्चारण स्वर हो, तो वहां आप दी पढ़ेंगे, जैसे दी एलिफेंट। और इसके ठीक तुरंत बाद अगर THE वर्ड आता है और उसके बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट का वर्ड आता है, मतलब उच्चारण होता है हिंदी में, तो वहां इसको आप द पढ़ेंगे, जैसे दी एलिफेंट और द किंग। अगला आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं ए के बारे में। कब इसको ए और कब इसको अ पढ़ते हैं, जब सेंटेंस के शुरुआत में, जब सेंटेंस के शुरुआत में हम कोई भी चीज लिखेंगे, अ लिटिल knowledge is dangerous thing।
ये जो चीज है देखिए, हाँ ए शुरू में लिखे हैं। जब भी आपको ए शुरू में लिखा हुआ दिखाई दे तो वहां आप इसको ए पढ़ते हैं, ए ये वाला ए। और यही ए जब छोटी हो या बीच में हो, जैसे दिस इज अ पेन, ये जो बीच में जैसे आई छोटी है तो इसको अ पढ़ते हैं। ये ध्यान में रखना, मतलब शुरू में आएगा तो ए पढ़ना है, बीच में आएगा तो अ पढ़ना है। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। आपको अगर कहीं से मतलब कहीं ये पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से इसका उच्चारण कहाँ होता है। टी को कहाँ ती पढ़ते हैं और कहाँ द पढ़ते हैं, ए को कहाँ अ पढ़ते हैं और कहाँ ए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसके ए एन के प्रयोग करने के 3 शर्त हैं। शोरगुल के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, तो कभी कभी आपको भी डिस्टरबेंस होता है। मेरी आवाज़ आपको सही से जा रही होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ। वो तो जब मैं वीडियो डालने के बाद मैं खुद सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा। तो ए और एन को लगाने के 3 तरीके। सबसे पहले जान लें ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब होता है एक या कोई, एक या कोई, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके लिए 3 शर्त है। पहला शर्त क्या है, सिंगुलर, यहाँ भी देखिए सिंगुलर। काउंटेबल, काउंटेबल। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो दोनों में क्या है, सेम चीज है। अगर देखेंगे तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, जो सिंगल वस्तु या व्यक्ति के बारे में बतलाता है उसको सिंगुलर बोलेंगे। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको आप गिन सकते हैं, जिसकी काउंटिंग हो सकती है, उसको कहा जाएगा काउंटेबल। और प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण। ये 3 चीज को आप देख के ए एन को लगाएंगे। अब देख लीजिए, प्रोनाउंसिएशन में हो जाएगा, ए वाले में हो जाएगा आपका, अगर प्रोनाउंसिएशन इसका होता है इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आता है आपका व्यंजन, हिंदी के व्यंजन, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ जाएगा आपका, हिंदी का स्वर। ये ध्यान में रखना है। व्यंजन का मतलब क वर्ग, चौवर्ग, जितना भी होता है ये सब व्यंजन में आ जाएगा, ठीक है। ट वर्ग, क वर्ग, ये सब सारा का सारा व्यंजन में आएगा। और यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, ओआ का जितना फैमिली मेंबर है, ठीक है। ए एस ओ। उदाहरण के तौर पर आप देख लें, मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ मैंगो लिखा, मैंने यहाँ वाटर लिखा, और मैंने यहाँ एप्पल लिखा। तो जब भी इसके आगे आर्टिकल लगाएंगे 3 शर्त को हमको देखना होगा। मैंगो लिखा हुआ है तो मैंगो के लिए शर्त पूछेंगे कि सिंगुलर है मैंगो, तो हाँ मैंगो सिंगुलर है। काउंटेबल है, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, म से मैंगो। जैसे म आ गया, हमको उधर क्या है कोई लेना देना नहीं है। म जैसे आ गया मतलब ये क्या हो गया आपका, व्यंजन हो गया ना। स्वर में ओ आ का होता है, व्यंजन हो गया। जब भी व्यंजन रहेगा तो वहां आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ ए लग गया। अब अगला आइए वाटर। वाटर में हमको लगाना है, ए और एन में ही लगाना है, आपको याद रखना। ये नहीं कि सर द लगा देना, द नहीं लगाना है, आपको याद रखना ए एन के माध्यम से ही वाटर को रखे हुए। अगर ए एन को लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, देखते हैं। सिंगुलर है, हाँ वाटर सिंगुलर है। काउंटेबल है, नहीं, मतलब नहीं जैसे हुआ, वाटर में कुछ नहीं लगाना। द की बात करेंगे तो अलग बात है, द की बात नहीं हो रही है अभी ए एन में इसको पढ़ रहे हैं। आगे आइए एप्पल। एप्पल में देखिए सिंगुलर है, काउंटेबल है, एप्पल को गिन सकते हैं, काउंटेबल भी है। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, तो आप हिंदी में लिखेंगे इसको, यहाँ देख के नहीं। ए जैसे ए आ गया तो क्या हो गया आपका, स्वर हो गया। क्या हो गया आपका, स्वर। और स्वर जैसे आ गया तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाना, आपको एन लगाना है। अब बच्चे जो गलती करते हैं, ज्यादातर बच्चे कहाँ करते हैं गलती, मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आवर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑनेस्ट बॉय, और जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। यहाँ बच्चे कैसे गलत करते हैं, आवर को गिन सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। वो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते हैं कि इसको हावर पढ़ेंगे कि आवर पढ़ेंगे, यहाँ गलती हो जाती है। तो एच इसका साइलेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या डालना था आपको, चूंकि अ से स्टार्ट होगा और अ से स्टार्ट होगा तो कहाँ आएगा, स्वर वाला एन में आएगा, तो यहाँ आपको एन डालना है। ऑनेस्ट बॉय है, ऑनेस्ट बॉय में आपको क्या करना है,
ऑनेस्ट बॉय में एच जो है वो साइलेंट है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है एंड इज योर वावेल साउंड एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज हियर। क्या यूज करना है आपको यहाँ? आपको यहाँ यूज करना है एन। अब आइए यूनिवर्सिटी में। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, सर ए ई आई ओ यू तो वावेल है, तो यू लिखा हुआ है तो एन होगा। एन नहीं होगा, आपको याद रखना है, एन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यूनिवर्सिटी को आपको हिंदी में लिखना है, और जैसे यो आ गया तो यो आपका क्या हो गया? व्यंजन हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए यूनिवर्सिटी। तो आई होप कि आप आज ए और एन के प्रयोग को समझ लिए होंगे अच्छे से। आप कॉपी कर लेंगे इसको, और अभी मैं 15 या 20 दूंगा बनाने के लिए, कमेंट के माध्यम से आप बना सकते हैं। आप लोगों के लिए आज का जो होमवर्क है, एप्पल्स, आयल, मैंगो, ऑरेंज, वीडियो, एमए, यूनिवर्सिटी, ईयर, यूरोपियन, इंडियन, वन आइड ब्लाइंड, 1 रुपी नोट, ऑनेस्ट बॉय, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन। मैंने प्रोनाउंसिएशन भी इसका बता दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब मैं आपसे ये अपेक्षा रखूंगा कि आप वीडियो के अंत में कमेंट के माध्यम से आर्टिकल्स जो मैंने दिया है वो उसका आप सुझाव देंगे। और जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी मेरे मित्र देख रहे हैं, जिनको भी थोड़ा सा इनसे लाभ पहुंच रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे 1000 सब्सक्राइबर की नितांत आवश्यकता है। थैंक यू।